नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं चंपावत उपचुनाव को लेकर। चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़े शक्ति प्रदर्शन के साथ नामांकन कर दिया है और कांग्रेस कल यानी 11 मई को नामांकन करने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कल के नामांकन के लिए कांग्रेस की तैयारी क्या है, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी के नामांकन में भाजपा ने बड़ी एकजुटता दिखाई है। एकजुटता का यह प्रदर्शन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि खटीमा में पुष्कर सिंह धामी की हार की एक बड़ी वजह भीतरघात रहा है, जिसे खुद भाजपा के नेताओं ने बताया है। उनकी समीक्षा में, उनकी जांच में खुद आया है। इसीलिए प्रदेश सरकार के मंत्रियों में केवल सतपाल महाराज और एक सांसद को छोड़कर करीब करीब उत्तराखंड भाजपा के सारे बड़े नेता, प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी चंपावत में जुटे और धामी के नामांकन के वक्त एकजुट होकर लड़ने का संदेश देने की कोशिश की। लेकिन नामांकन से पहले कांग्रेस क्या संदेश देना चाह रही है, यह एक बात है जिस पर बात करेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने चंपावत उपचुनाव को लेकर 30 स्टार प्रचारकों की एक सूची जारी की है, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सचिन पायलट तक के नाम शामिल है। यह कमाल की बात है। कमाल की बात इसलिए है क्योंकि चंपावत उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पर आरोप लग रहा है कि वहां पर कांग्रेस ने कमजोर उम्मीदवार मैदान में उतारा है और अब इतने बड़े बड़े स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है। इसीलिए यह बात कही जा रही है कि जब इतने बड़े बड़े लोग उपचुनाव के लिए प्रचार करने वाले हैं तो फिर हेमेश खरकवाल को मैदान में क्यों नहीं उतारा गया। हालांकि सवाल के जवाब में कर्ण मेहरा का कहना है कि हेमेश खरकवाल का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस कारण वो मैदान में नहीं है। लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार चयन को लेकर सवाल तो उठ ही रहे हैं और ये सवाल संगठन के भीतर भी उठ रहे हैं। इसीलिए बात गंभीर हो जाती है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रीतम सिंह ने भी इस पर कुछ सवाल उठाए हैं। प्रीतम सिंह के सवालों पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले ये देखते हैं कि चंपावत में नामांकन के बाद पुष्कर सिंह धामी ने एक जनसभा की और उस जनसभा में क्या कहा। पुष्कर सिंह धामी ने यहां पर कई महत्वपूर्ण बातें कही है। पहली बात, उन्होंने कहा हाईकमान 10 सीटों पर नजर बनाए हुए था, लेकिन मैंने जिद की चंपावत से ही चुनाव लड़ने की, जिसे हाईकमान ने मान लिया। उन्होंने जनसभा में आए चंपावत के लोगों से कहा कि मेरी शपथ अधूरी है, जिसे चंपावत की जनता को पूरा करना है। उन्होंने जनता से यह भी कहा कि मैं मुख्यमंत्री तो बन गया, लेकिन उस पर जनता की मुहर लगनी बाकी है। वैसे चंपावत की जनता मुहर लगाएगी या नहीं लगाएगी, इस पर तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन भाजपा बड़े आत्मविश्वास के साथ कह रही है कि पुष्कर सिंह धामी सभी चंपावत विधानसभा सीट के 151 बूथों पर जीत दर्ज करेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि हाल ही में जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं, भाजपा के कैलाश गहतोड़ी विधायक चुने गए थे और वो 151 में से 111 बूथों पर जीते थे। केवल 40 बूथ ऐसे थे जिस पर हेमेश खरकवाल आगे रहे थे और अब भाजपा का कहना है कि ये 40 बूथ भी हम छोड़ने वाले नहीं है, इन पर भी भाजपा जीतने वाली है। अब ऐसा होगा या नहीं होगा, यह तो 3 जून को ही पता चल सकेगा। लेकिन भाजपा तैयारी तो हर लेवल पर कर रही है, हर समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है। अगर धामी के 4 प्रस्तावकों की ही बात कर ले, नॉमिनेशन के दौरान जो थे उनकी अगर हम बात कर ले तो मुकेश मेहराना, श्याम नारायण पांडे, हरिप्रिया जोशी और कैप्टन भानी चंद, यानी प्रस्तावकों के जरिए भी ब्राह्मण, ठाकुर और महिला समीकरणों को साधने की भाजपा कोशिश कर रही है। यह भाजपा की तैयारी है, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस की तैयारी क्या है। इस पर कई सारे सवाल या निशान हैं। सवाल या निशान इसलिए है क्योंकि समाचार चैनल न्यूज़ 18 ने एक खबर जारी की है, जिसमें प्रीतम सिंह के हवाले से एक बयान है। इस खबर में छपे प्रीतम सिंह के बयान की बात करें तो प्रीतम सिंह कह रहे हैं कि चंपावत में पुष्कर सिंह धामी के सामने हरीश रावत, प्रदीप टमटा जैसे नेताओं को मैदान में उतरना चाहिए था, जो उस इलाके का नेतृत्व करते हैं। प्रीतम सिंह पार्टी के सीनियर नेता है और उनकी बातों से साफ है कि पुष्कर सिंह धामी के सामने कांग्रेस मजबूत चेहरा नहीं दे पाई है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, और बात यह है कि क्या सचमुच निर्मला गहतोड़ी चंपावत में पुष्कर सिंह धामी के सामने कमजोर उम्मीदवार है। वैसे तो मीडिया में हर ओर यही चल रहा है कि कांग्रेस ने कमजोर उम्मीदवार को चुना है, मैदान में उतारा है, लेकिन 2 बातों पर गौर करने की जरूरत है। एक, निर्मला गहतोड़ी लंबे समय तक चंपावत कांग्रेस की जिलाध्यक्ष रही है, वो राज्य मंत्री भी रही है। और दूसरी बात,
चंपावत सीट पर ब्राह्मण उम्मीदवार की जीत के समीकरण बनते रहे हैं। आप चंपावत सीट की जीत का इतिहास देख लीजिए। इसीलिए निर्मला गहतोड़ी किस नज़र से कमजोर है इसको भी समझना जरूरी है। हाँ, निर्मला गहतोड़ी इस नज़र से कमजोर साबित हो सकती है कि उनको उत्तराखंड कांग्रेस के नेता और संगठन के लोग कितनी मजबूती से चुनाव लड़ाते हैं। जैसा कि मैंने कहा, कांग्रेस ने 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम भी शामिल है। इस सूची को देखकर यह सवाल बनता है कि क्या चंपावत के उपचुनाव में राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी निर्मला गहतोड़ी के समर्थन में प्रचार करने आएंगे, और अगर आएंगे तो इसके असर को नजरअंदाज क्या किया जा सकता है। खासकर अगर प्रियंका गांधी आती है तो उसके असर को नजरअंदाज किया जा सकता है। प्रियंका गांधी की महिलाओं में अपनी एक छवि है, लेकिन यह देखने वाली बात होगी कि ये लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची तो जारी कर दी है, लेकिन ये कब आएंगे, इनकी तारीखें तब जारी होगी, तब माना जाए कि ये आएंगे। और कांग्रेस के प्रदेश स्तर के नेता भी चुनाव को कितनी गंभीरता से लड़ते हैं, यह देखने वाली बात होगी। वैसे कहा जा रहा है कि 15 तारीख के बाद चंपावत में हरीश रावत पहुंच रहे हैं और चुनाव की पूरी कमान वो ही संभालेंगे। अब पिछले 5 साल से लगातार चुनाव हारते आ रहे हरीश रावत कांग्रेस के लिए चंपावत में जीत के कितने समीकरण साध पाएंगे, यह एक बात है। इसीलिए मेरा मानना है कि अगर कांग्रेस को इस चुनाव को ढंग से लड़ना है तो कम से कम इस तरह की एकजुटता का प्रदर्शन तो कर दे, जैसा भाजपा ने पुष्कर सिंह धामी के नामांकन के दौरान किया है। अब देखते हैं कल के नामांकन में कांग्रेस की तस्वीर क्या बनकर उभरती है, यह देखने वाली बात होगी। और आगे के बहुत सारे समीकरणों को साफ करती हुई एक तस्वीर बनेगी कल के कांग्रेस के नामांकन से। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।